नमस्कार, मैं एस शुक्ला आपका स्वागत करता हूं ग्रेडियंट एजुकेशन चैनल पे। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने जो कि तुम्हारा जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन कह रहा है कि a 300 ml bottle of soft drink has 0.2 molar CO2 dissolved in it. Okay, assuming carbon dioxide behaves as an ideal gas, the volume of dissolved carbon dioxide at STP is in ml में बताना है, नियरेस्ट इंटीजर बताना है और तुम्हें दे रखा है STP पर किसी भी आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम कितना है 22.7 लीटर। बार बार बताते आ रहा हूं कि मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पर किसी भी आइडियल गैस का 22.7 लीटर। देखो क्वेश्चन में क्या है, देखो कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब बोले तो कोको कोला, ठीक है, डेली कोल्ड ड्रिंक पीते होगे। तो उसमें बताया कि अब जैसे कोल्ड ड्रिंक हम जैसे खोलते हैं तो उसमें से एकदम से गैस निकलती है, वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसी की बात हो रही है। यहां पे तुम्हारे पास एक बोतल है, ठीक है, ये हमने नई कोल्ड ड्रिंक बनाई है, बट ये हानिकारक नहीं है, बट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी है। तो इसमें क्या है कि ये 300 ml है और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई है उसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है? 0.2 मोलर। अब तुम्हें पता है कि मोलरिटी देखो जो दे रखा है उसका हमने पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया। मोलरिटी बराबर क्या होता है? मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कहने मतलब है यहां पे सॉल्यूशन क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक, और यहां पे सोल्यूट क्या है? जो कम क्वांटिटी में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने मतलब है मोलरिटी हमारे पास कितनी दे रखी है? 0.2 और नंबर ऑफ मोल्स मतलब हमें जो तुम्हारा यहां पे सोल्यूट क्या है? सोल्यूट है यहां पे CO2, तो CO2 के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय यहां पे वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का? 300 ml, बट हमें ml में नहीं चाहिए, इसको हमें क्या में चाहिए? लीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट इसमें हाँ, अब बस इसमें कैलकुलेशन बची है। देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 3/10, 10 ऊपर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट इसको इधर ले आए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 3/10, तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुना 6 डिवाइड बाई 10, तो 0.06। और तुम्हें यहां पे कितना दे रखा है? ये इतना नंबर ऑफ मोल्स आया है। अब तुम्हें पता है कि एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना दे रखा है? 22.7, तो 0.06 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? CO2 का वॉल्यूम ही तो पूछा गया है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ CO2 will be 0.06 into 22.7 लीटर, और ml में पूछा गया तो मतलब 1000 से और मल्टीप्लाई करके। देखो 3 जीरो है, 1 2, ये सब गायब कर दो, ये हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, ये यहां से पॉइंट हटा दो। 6 से 42 तो 2 हासिल का 4, 6 दूनी 12, 4 16 और 6 दूनी 12 और ये 1362 ml आ जाएगा। 1362 ml ये तुम्हारा इंटीजर वैल्यू हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था? कुछ खास था क्या? कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में। एक बार फिर से हम रीड कर दे रहे हैं, फिर से समझा दे रहे हैं उन कमजोर बच्चों के लिए जो बीच में जिनके समझ में नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है 300 ml की, ठीक, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलाई हुई है उसकी मोलरिटी दे रखी है 0.2। तो इसमें बताया गया है अगर मान लो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज एन आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, तो तुम्हें बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें 300 ml सॉफ्ट ड्रिंक में कितने ml घुली हुई है। ओके, देखो इसमें क्या है? मोलरिटी दे रखी है 0.2 मोलर, तो हमें पता है मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी हमारे कितने पास 0.2 दे रखी है,
सोल्यूट यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 300 ml, तो 300 ml को लीटर में बदला तो 3/10 हो गया। ये इधर आया हमारा 0.06 मोल आया। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल आए, 0.06। और तुम्हें पता है कि मोलर वॉल्यूम रखा है 22.7 लीटर, मतलब एक मोल का वॉल्यूम कितना है किसी गैस का 22.7, तो 0.06 मोल के लिए उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, 22.7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये लीटर में आ रहा था और हमें चाहिए क्या, इसमें ml में पूछा गया है, तो ये 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा कितना आ गया 1362 ml। ठीक है, ये रहा तुम्हारा जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है टाइम टाइम पर, और उसमें कुछ खास है नहीं, बस मेहनत करते रहो और रिजल्ट तो आ ही जाएगा।